जाओ, चले जाओ आप मेरी ज़िंदगी से दूर। मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। आप रहे या न रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है ना। आप जाओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप रहोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे पास कितने भी दिन रहो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। आप मुझसे दूर कहीं भी चले जाओ मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। दोस्तों, क्या ऐसा लगता है आपको कि जब हम किसी इंसान की ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं उसको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ऐसा लगता है आपको कि आपको उस इंसान की ज़िंदगी से दूर जाना चाहिए और उसको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको एहसास होगा या नहीं होगा, उसको रियलाइज़ होगा या नहीं होगा? आज की मेरी जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि अगर हम किसी इंसान की ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं क्या उसको एहसास होगा, हमारे दूर जाने का एहसास होगा? दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपको पता लगे कि उस इंसान को एहसास क्या होगा, उस इंसान को सच में फील होगा और सच में वो हर्ट होगा, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और उस इंसान को एहसास कैसे कराना है, उस इंसान को रियलाइज कैसे कराना है कि उस इंसान की ज़िंदगी से हम चले गए हैं और आज उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास हो, उस इंसान को रियलाइज हो, उस इंसान को भी तड़पना पड़े जैसे आप तड़प रहे हैं, तो आप चाहते हैं तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को मैंने कहा है कि ध्यान से फॉलो करना है। देखो ब्रदर, मैं वीडियो में वही चीज़ें बताता हूँ जो ओरिजिनल है। मैं कोई जादू टोना तो जानता नहीं हूँ, ना मुझे कोई ज्योतिष विद्या आती है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने मुझे वो सब दिया है, एक अनुभव, एक प्रेम, एक आसक्ति। जो आपने मुझे अनुभव दिया है उस अनुभव के आधार पर मैं इतनी साइकोलॉजी जानता हूँ कि सामने वाले की एक एक एक्टिविटी को मैं आपके सामने शो कर सकता हूँ और सामने वाले इंसान को आपके सामने गिरा सकता हूँ, झुका सकता हूँ। मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, लोगों ने साइकोलॉजी को सुना है, मैंने साइकोलॉजी की एजुकेशन ली है, मैंने अनुभव किया है चीज़ों को, मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है साइकोलॉजी का और मैंने फिर पढ़ाई भी की है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है चीज़ों को। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर साइकोलॉजी से रिसर्च किया है। मैंने देखा है कि सच में लोगों की मेंटलिटी यही काम करती है क्या जो हमारी करती है? क्या सच में हर इंसान एक जैसा ही सोचता है क्या? और ब्रदर, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप भी सुधारे हैं। मैं झूठी तसल्लियों से दूर रहता हूं। आपका कोई रिश्ता है ऐसा, आप चाहते हैं वो सही हो, तो उम्मीद ये रखें कि यहां पर जो भी चीज़ें होंगी वो साइकोलॉजिकल होंगी। अगर आपको ये उम्मीद लगती है कि साइकोलॉजी के बिना सब कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप साइकोलॉजी की उम्मीद रख रहे हैं तो फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि सर कोई जादू टोना कर देंगे, सर कोई तरीका ऐसा बता देंगे जिससे परमानेंट मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा, नहीं भैया, केवल और केवल रास्ता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल मैंने इतने रिश्तों को सही किया है, इतने रिश्तों को सही किया, बहुत ज़्यादा रिश्तों को ब्रदर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं वीडियो में आपका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपका दर्द शेयर करता हूँ, आपकी पीड़ा शेयर करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन वीडियो लंबी होना बहुत छोटी बात है। जो दर्द आज आप सहन कर रहे हैं उस दर्द के सामने ये जो वीडियो है एक बाल बराबर है। और जो लोग 2 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, 1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, एक 30 सेकंड की वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को देखकर आप अपनी लाइफ का रास्ता बदल रहे हैं, आप उस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन की दिशा बदल रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? भैया, जिस इंसान को अनुभव नहीं है वो तो रट लेगा ना 2-30 सेकंड की वीडियो को, वो किसी का कहा हुआ कह देगा, वो किसी के दर्द शेयर नहीं करता है, वो शेयर करता है चीज़ें रटी रटाई।
वो शेयर करता है आपको वो चीज़ें जो उसने रटी है और आपको सुनाती है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने, एक दर्द शेयर करता हूँ, एक पीड़ा शेयर करता हूँ जो आपके जीवन में बीती है, जो चिंताएं आपके जीवन में रही है, जो ब्रेकअप आपके जीवन में रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ ब्रदर, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपका ब्रेकअप का इशू हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इशू हो सकता है, या मैरिज लाइफ से आपका रिलेटेड हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिनकी हमें वैल्यू का नहीं पता होता है, जिन रिश्तों में हमें नहीं पता है कि कितना हमें दर्द होगा, कितनी चिंता हमें बढ़ेगी, कितना सामने वाला इंसान हमसे दूर चला जाएगा, क्या इसके जाने से हमारा रिश्ता चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसके जाने के बाद हमारी लाइफ चल पाएगी नहीं चल पाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसमें हम अपने आप को इतना डुबो देते हैं, इतना डुबो देते हैं, ना तो अपने आप को संभाल पाते हैं और ना सामने वाले को संभाल पाते हैं। ब्रदर, अगर आप चाहते हैं कि एडवाइस लें, दोस्तों हमें नदी का वो पत्थर बनना पड़ेगा जो डूब तो जाए लेकिन बहे ना। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप एडवाइस लें और ऐसे लोगों को, चीट करने वालों को सजा दें जो आपके साथ आपके विश्वास को ठोकर दे गए हैं, आपके विश्वास को ठोकर मार के गए हैं, तो मैंने आपको बताया है काउंसलिंग आप ले सकते हैं और सामने वाले इंसान को सज़ा आसानी से दी जा सकती है। बस उससे बेहतर रास्ता आपके पास होगा नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कहा कि अगर उस इंसान की ज़िंदगी से हम दूर चले जाते हैं, क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर एक बात आती है कि सर उसको फ़र्क क्या पड़ेगा, वो तो पहले हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था, वो तो पहले अपनी ज़िंदगी में खुश था, हम ही तो उसके पीछे पड़े थे। सर वो तो दूसरे इंसान के साथ जाकर खुश है, यही तो कहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। आप कहेंगे कि सर वो तो किसी और के साथ जाकर खुश है, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो एंजॉय कर रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उस इंसान के पीछे दौड़ेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में आपको बात? अगर आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रदर, कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप उससे उल्टा दौड़ेंगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? देखो एग्जाम्पल के लिए समझना, मैं बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ, वहीं पर मैरिज लाइफ की भी काउंसलिंग कर रहा हूँ। मैरिज लाइफ की काउंसलिंग ये है कि मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, बहुत बेहतर काउंसलिंग है। शादीशुदा जीवन था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो बंदा है, मैंने कहा कि जो देवता होता है उससे भी बेहतर इंसान, बहुत बेहतर इंसान, लेकिन लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, पत्नी की खबर नहीं, बच्चों की खबर नहीं, बच्चों को कमा के देने में, बच्चों का फ्यूचर बनाने में इतना बिजी हो गया कि पता नहीं लगा कि कब उम्र ढल गई और कब पत्नी दूसरे संबंधों में चली गई, पता नहीं चला। एक दिन जैसे ही घर आता है, ये देखता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें बिगड़ क्यों रही है। इसने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो किसी पुरुष के साथ गलत संबंधों में है। अब इसने भी वही किया जो सब लोग करते हैं, उस बंदे की पिटाई करना शुरू कर दिया, उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अब वो बंदा इसके सामने रोने लगा। अब इसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका एक सबसे बेहतर पॉइंट जो रहा है, इसने अपनी पत्नी को पीटा, उस बंदे को नहीं पीटा। ठीक है, और यही होता है। एक कंडीशन ये आ जाती है कि सामने वाला इंसान बड़ा हर्ट होता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 1 साल तक ये अपने आप को घुटन भरी ज़िंदगी में डुबो देता है। और जब डुबो देता है, इसको समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। अब पत्नी प्रेशर डालती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता आपके साथ, मेरा दिल ही नहीं लगता आपसे, क्योंकि
भैया दिल का भी एक मामला होता है ना, वो एक ही तो जगह कनेक्ट हो सकता है कि सारी दुनिया में कनेक्ट हो जाएगा। वो एक ही तो जगह कनेक्ट रहेगा। वो कनेक्ट था वहाँ थर्ड पर्सन के साथ, और ये कनेक्ट कराने की कोशिश करता है बेचारा, बार बार प्रेशर डालता है। लेकिन 1 साल के बाद कहीं से इसको मेरा नंबर मिलता है यूट्यूब से, और नंबर मिलने के बाद ये मुझे कॉल करता है। इसने कहा कि सर मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर वहीं पर मैं पारिवारिक रूप से सक्सेस नहीं हूँ, परिवार में सक्सेस नहीं हूँ। मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, मैं बहुत बेहतर पिता हूँ, लेकिन मैं बेहतर पति नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों आपको लगा है? कि सर इसलिए लगा है कि मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है। मैंने कहा आपकी पत्नी का चीट करने से और आपके बेहतर पति होने से क्या संबंध है? उसने कहा सर ये है कि अगर मैं अच्छा होता तो शायद मेरी पत्नी मेरे साथ रहती, वो किसी और के साथ ना जाती। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है, और बहुत अच्छा पॉइंट भी पकड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, आपकी ऐसी सोच है तो बहुत बेहतर है। इसने कहा कि सर मैं इसीलिए अपने आप को नहीं ज़िंदा रखना चाहता, मुझे बड़ा हर्ट हो रहा है और मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे लास्ट होप आप लगे हैं, और आपसे बात करने के बाद मैं नहीं जीना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा रिलेशनशिप 3 तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल। इसमें सबसे जो ताकतवर होता है वो इमोशनल अटैचमेंट होता है, फिजिकल नहीं होता। इमोशनल अटैचमेंट सबसे बेहतर होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसने कहा सर ये तो हमें नहीं पता था। मैंने कहा ये एक एजुकेशन है, इसके बारे में आप ज़्यादा मत न जानिए। इसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपकी पत्नी काम करती है नहीं करती है जाने दो भैया। आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है, कम करती है, ज़्यादा करती है, छोड़ दो भैया। आपकी पत्नी आपसे बहस करती है, आपकी पत्नी आपसे मुंह चलाती है, आपकी पत्नी आपके साथ लड़ती है, लड़ने दो भैया। आपकी पत्नी दिन के 12 बजे उठती है, आपकी पत्नी खाना नहीं बनाती है, आपकी पत्नी कुछ भी नहीं करती है, सारा दिन सोती रहती है, ठीक है भैया। आपकी पत्नी आपके फादर के साथ झगड़ा करती है, आपकी पत्नी आपके मदर के साथ झगड़ा करती है, आपकी पत्नी आपको सही से खाना नहीं देती है, मत देने दो भैया। अब उसने कहा कि सर ये कोई बात है क्या? मैंने कहा हाँ बात तो है। मैंने कहा चलो मानता हूँ सारे काम कर देती है, आपके फादर, आपके ब्रदर, सब लोगों को अच्छे से खाना दे देती है, लेकिन वहीं पर वो कैरेक्टरलेस है। मतलब वो किसी तीसरे मर्द के साथ संबंध में है, यानी दूसरे मर्द के साथ, आपसे भी अलग। मैंने कहा वो ज़्यादा आप सहन कर पाओगे या उसको सहन कर पाओगे? मैंने कहा अगर आपकी पत्नी खाना नहीं बनाती तो खाना बनाने वाली आपके घर में आ जाएगी, ठीक है। आपकी पत्नी काम नहीं करती है कुछ, तो काम करने वाली भी आ जाएगी। आपकी पत्नी लेट उठती है, कोई बात नहीं, समझा के आप उठ जाएंगे वो जल्दी। नहीं उठती तो कोई और काम कर लेगा, आप कर सकते हैं। वो आपसे बहस करती है, कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन में चुप भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो शब्द मैंने बोला है कैरेक्टरलेस, अगर आपकी पत्नी के संबंध किसी गैर मर्द से हैं तो आप उसको सहन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? उसने कहा सर वो सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने कहा ये कमियां कि सर इनको तो मैं आसानी से सहन कर लूँगा, इनको मैनेज कर सकता हूँ मैं। अब मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। अब जिस विश्वास में बैठे हैं और जिस विश्वास से आप सामने वाले इंसान को जोड़े बैठे हैं, क्या उस इंसान को रियलाइज होगा? अगर आपका पार्टनर सच में कैरेक्टरलेस है और सच में गद्दार है और सच में बुरा है, तो उसको कोई एहसास नहीं होगा। एहसास आप जानते हैं कैसे होता है? एहसास तब होता है जब सामने वाले को भी एहसास हो, रिश्तों का एहसास हो, दर्द का एहसास हो, इमोशनल अटैचमेंट हो। और जब ब्रदर इमोशनल अटैचमेंट किसी को होता है ना, वो एक छोटी सी पीड़ा को भी सहन नहीं कर पाते। सामने वाले इंसान के छोटे से दर्द जो होता है ना, उसको भी सहन नहीं कर पाते हैं। अब आगे की सिचुएशन मेरी समझना। आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया और आज वो अलग आपसे हो रहा है, आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यही तो कहेंगे आप।
यही तो कहना चाह रहे हैं कि सर उसको एहसास होगा नहीं होगा। मैं बताता हूँ एहसास कैसे होता है। अगर इमोशनल अटैचमेंट बहुत गहरा रहा है, इमोशनल अटैचमेंट का मतलब होता है सामने वाले इंसान के बिना नहीं जी पाना, सामने वाले इंसान के बिना अपने आप को नहीं संभाल पाना, फाइट करना, बहस करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ये अलग मुद्दे हैं। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट दुनिया का सबसे टॉप अटैचमेंट है और वही आपके साथ हो रहा है। आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं, आप उस इंसान को नहीं भूल पा रहे हैं। अब वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो इंसान आपको भूल पाया होगा? वो इंसान आपसे अलग रह के जी पा रहा होगा? आपने कहा नहीं नहीं सर, उस इंसान के पास तो एक थर्ड पर्सन है अपने आप को संभालने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन वहीं पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो रोबोट है क्या? वो इंसान रोबोट है क्या? ये पूछना मैं आपसे चाह रहा हूँ। वो इंसान ना तो रोबोट है। अब रोबोट होता तो फिर एहसास ना होता, रोबोट होता तो दिल ही ना होता, रोबोट होता तो उसको दर्द ही ना होता, बस दिमाग होता। जब आपने कहा कि मेरे अंदर तो 100% फीलिंग है तो 80% तो उसके अंदर भी बची होगी ना, कि बिल्कुल पत्थर बन गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पत्थर बन गया है क्या? जब आप जानते हैं कि वो पत्थर नहीं बना है और ना पत्थर है, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर अकेले क्यों पड़ रहे हैं? फिर आप लुट क्यों रहे हैं? फिर आप दर्द में क्यों जा रहे हैं? आया समझ में आपको? देखो ब्रदर, जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तब तक सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा। और हाँ, उस इंसान को एहसास बताता हूँ मैं कब होगा, जब आप उस दुनिया से हटकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। उस चेहरे को डिलीट करके, उस मुखौटे को हटा के एक नया मुखौटा लगाएंगे, एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। जब आप नई दुनिया की शुरुआत करेंगे, एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, तो आप बहुत बेहतर बन जाएंगे, आप बहुत स्ट्रोंग बन जाएंगे। आपके अंदर वो एनर्जी होगी, उसको एहसास होगा कि यार ये इंसान मेरे साथ रहते रहते तो जीरो था, लेकिन आज हीरो कैसे है? ये इंसान मेरे साथ साथ रहते तो दर्द में रहता था, आज ये कैसे जिंदा है? आज कैसे अपने आप को खुश कर रहा है? ये एहसास आपको कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कराना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपने उस इंसान को हमेशा 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 खुशियाँ दी है और आज वो इंसान जाकर जिस इंसान के साथ जा रहा है वहाँ से उसको दर्द मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो इंसान चीज़ों को संभाल पाएगा? आपको लग रहा है वो इंसान चीज़ों में सही से फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बार बार वो आपको याद करेगा, लेकिन तब जब आपके चेहरे पर खुशी होगी, जब आपके अंदर दर्द ना होकर खुशी होगी। लेकिन अगर आप जितना दर्द में रहेंगे उतना वो खुशी में रहेगा, जितना आप प्रेम में रहेंगे उतना वो आपसे नफरत करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है। उस इंसान को पाने की कोशिश नहीं करनी है, उस इंसान को छोड़ने की कोशिश करनी है, उस इंसान से मिलने की कोशिश नहीं करनी है, उस इंसान से दूर जाने की कोशिश करनी है, उस इंसान को ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, उस इंसान को भूलने की कोशिश करनी है। मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, 4 पॉइंटों पर अगर आप बेहतर काम करेंगे तो उस इंसान को आप रियलाइज करा सकते हैं, उस इंसान को एहसास करा सकते हैं। अब आगे की बात समझना। उस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है और हमेशा किया है। उस इंसान से आप हमेशा मिलने की कोशिश कर रहे थे, अब उस इंसान के पीछे हमेशा दौड़ते थे। तो आपको लगता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में परमानेंट रहेगा? वो इंसान हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगा अगर आपने उस इंसान से फाइट नहीं की है, उस इंसान से लड़ाई नहीं की है। तो एहसास उसको तब होगा जब आप उसको ये कहकर जाएंगे कि देखिए मैं तेरे साथ परेशान था। उस समय ये अर्जेंटली चीज़ें जो हैं, इमरजेंसी चीज़ें जो आपको करनी है उस समय, वो कहेगा कि मुझे तो रहना ही नहीं तेरे साथ। तो आप कहेंगे कि देखो मैं तो परेशान था तेरे साथ भैया,
जो काम मैं करना चाहता था तूने कर दिया, जो चीज़ें मैं नहीं रहना चाहता था आपके साथ वो तूने कर दिया। मैं इसलिए तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रहूँगा अब तेरे साथ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे साथ। मैं टूट जाता हूँ तेरे साथ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ तेरे साथ, मैं दर्द में रहता हूँ तेरे साथ। बार बार आप परेशान थे, बार बार आप अकेले थे, बार बार आप टूट रहे थे। आपको लगता है कि उस इंसान को रियलाइज तब होगा जब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आप जब भी उसको देखेंगे आप खुश हो जाएंगे, आप उस इंसान से दूर रहकर भी खुश रहेंगे। अगर कभी वो आपको रास्ते में मिल जाता है तो उस इंसान को हंसकर बात आपको करनी है। कभी कभी अगर आपको बात करने लगी, पहली तो बात यह है कि आप बात करना बिल्कुल बंद कर देना उस इंसान से। आप उस इंसान से ज़्यादा टच में आना बंद कर देना, आप उस इंसान से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना बंद कर देना। अगर आप थोड़ा उससे डिस्टेंस बनाएंगे और रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आप ज़्यादा फाइट करेंगे, ज़्यादा रिश्ते में डूबने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाहता हूँ ना। आपने उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आपने बहुत टूट कर प्यार किया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस इंसान ने भी आपसे प्यार किया है? उस इंसान को भी दर्द का एहसास होना चाहिए ना, उस इंसान को भी पीड़ा का एहसास होना चाहिए ना, उस इंसान के लिए भी एहसास होना चाहिए, उसको भी महसूस होना चाहिए कि यार क्या है ये सब, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों ये लोग मेरे साथ फाइट कर रहे हैं, क्यों ये साथ मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे लोगों को जब तक आप एहसास नहीं कराएंगे तब तक वो इंसान हमेशा आपको तोड़ता रहेगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है, हमेशा उस रिश्ते में दर्द हुआ है जो दिल से निभाया गया है, हमेशा उस इंसान को चीट किया गया है जो दिल से रिश्ते को निभाता था। जिस रिश्ते में हमने दिल से निभाने की कोशिश की हो वहीं से हमें चीट हुआ है, वहीं से सामने वाला इंसान हमसे दूर गया है। अब हम सामने वाले इंसान को कहते हैं कि यार तू मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता, तू मुझसे क्यों प्यार नहीं करना चाहता। ऐसे लोगों को आप जितना समझाएंगे उतना वो उछल जाते हैं। प्यार भी तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं ना उसको, बहस भी आप उससे बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो, मैं अब एक अलग टॉपिक की बात करता हूं। प्यार के बस दो ही पहलू होते हैं, दर्द या खुशी। अगर ज़्यादा खुशी आपने दे दी तो भी परेशान, ज़्यादा दर्द दे दिया तो भी परेशान। दो ही पहलू होते हैं। अगर आपने ज़्यादा किसी को प्यार किया तो भी परेशान, ना किया तो भी परेशान। दो ही पहलू रहेंगे हमेशा। अगर आपने उससे दूरी बनाई तो भी परेशान, नज़दीकियां बनाई तो भी परेशान। आपने फाइट ना की तो भी परेशान, फाइट की तो भी परेशान। दो ही पहलू रहने हैं हर चीज़ में। अगर आप इन पहलुओं को पकड़ पाए तो रिश्ता आपके पैरों में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें? फिर आप कहेंगे सर हम करें क्या फिर? तो फिर करें क्या? कुछ करने को तो बचा नहीं। मैंने कहा करने को बचा है। करने को ये बचा है कि आपको उस इंसान से बात नहीं करनी है। आपको अगर बात करनी है तो मेंटेन करके। ज़्यादा बात करेंगे तो भी परेशान, कम बात करेंगे तो भी परेशान। जितनी दूरियां उतनी नज़दीकियां, जितनी नज़दीकियां उतनी दूरियां, जितना प्रेम उतनी नफरत, जितनी मतलब अवेलेबल रहना उतनी दूरियां बनाना। ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे तो परेशान हो जाएगा पार्टनर, ज़्यादा प्यार करेंगे तो भी परेशान हो जाएगा पार्टनर, ज़्यादा नफरत करेंगे तो भी परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बस उतना ही करना है जितना सामने वाले इंसान को ज़रूरत है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि भैया अगर किसी इंसान को आप उसकी भूख से ज़्यादा खाना देंगे तो उस खाने को फेंकेगा, वो रखेगा नहीं, वो थाली में छोड़ देगा। और प्यार आप किसी को ज़्यादा देंगे तो भी आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप किसी इंसान से प्यार ज़्यादा करेंगे और उस इंसान को सोचेंगे कि मेरा हो जाएगा, फिर तो आप दूर ही चले जाओगे।
फिर तो आपको भगा ही देगा वो ज़िंदगी से। इसलिए जितनी नज़दीकियाँ उतनी दूरियाँ, जितना प्रेम उतनी नफरत, जितने झगड़े उतना प्रेम। ये चीज़ें अगर आप कर पाए तो सामने वाला इंसान तो पता नहीं आपके लिए कितना परेशान हो जाएगा, आपके लिए टूट भी सकता है, आपके लिए परेशान भी हो सकता है। अब आगे की सिचुएशन समझना। यहाँ पर मैंने कहा कि उसको एहसास कैसे होगा। उसको एहसास तब होगा जब आप दर्द में थे तो दर्द में आप नहीं रहेंगे। अगर आप दर्द को ख़त्म कर पाए तो उस एहसास को सच में वो सहन नहीं कर पाएगा, सच में आपके खुशियों को सहन नहीं कर पाएगा, और आपके चेहरे पर वो इंसान मुस्कुराहट नहीं देख पाएगा। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अगर आप उस इंसान से दूर जाते समय हंस रहे थे तो और ज़्यादा हंसना है। अगर आप उस इंसान से दूर जाते समय रो रहे थे तो अब रोना नहीं है, अब हंसना है। अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया था और आप रात दिन उसके सामने रोए हैं, गिड़गिड़ाएं, आगे नहीं रोना है। अगर आप और ज़्यादा रोगे तो फिर वो कहेगा अरे ये तो वही है जो कल मेरे पास रो रहा था, मैंने तभी तो उसको छोड़ा है। इसके अंदर दम ही नहीं है, ये संभल ही नहीं सकता है। तो बस इतना करना है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।